पिताजी प्रणाम। बाबू साहब ये लड़का कौन है? सदा खुश रहो बेटी। ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ में आया है? बोलो ये कौन है? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इसे अपने साथ यहाँ लेकर के आई हो। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप लोग क्यों इतना गुस्सा? तो इनका चेहरा तो देखा जैसे डब्बा कौन है? मारता हूँ पर पहले सुन लीजिए बाबूजी, तो उसके बाद आपका गुस्सा भी वाजिब है। आपसे मैं इजाज़त लेकर अपनी सहेली डम्फल से मिलने के लिए गए थे, तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या एक लड़के ने तुम्हारे साथ रास्ते में बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबूजी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस शर्मजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी इसको बाहर कर दीजिए, बहुत डर लगता है इससे। कौन है वो? वो कोई और नहीं, इन्हीं का बड़ा भाई था। अचानक मेरे चीखने चिल्लाने पर ये बाबूजी ना जाने कहाँ उस बियाबान जंगल में अचानक आकर मेरी इज्जत बचाई बाबूजी। और ना अन्यथा आज मैं कहीं की न रहती, मर गई होती। लेकिन ये बच्चा तुम्हारे साथ यहाँ तक क्यों है? मेरे साथ इसलिए आए हैं बाबूजी। ये कहते कि मेरी अंधी दादी बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं और मैं उनकी खोज में निकला हूँ। और मैंने सोचा कि हमारी हवेली पर आज कुछ दिन हुए अंधी दादी बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे, बस उन्हीं दादा और दादी को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ बाबूजी। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। अब तो अच्छा किया। सामने आओ बेटे। तुम्हारा नाम क्या है? बाबू साहब हमारा नाम विमल सिंह है। विमल सिंह? जी हाँ। बेटा देख लो, क्योंकि वो बूढ़ी माँ और बूढ़े दादाजी हमारी हवेली पर है। देख लो कि हो सकता है वही तुम्हारे माता पिता हो या और कोई दूसरे हो। बाबू साहब मुझे उन्हें दिखा दीजिए, अगर वो नहीं होंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। शिवाई जाओ बुला कर ले आओ। दिखा दीजिए। इसको जरा साफ करो। अरे साफ कर दे दिया। तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे। बैठो। यही है बोलो। अरे बेटा, अरे विमल, बेटा विमल, सीता अपना बेटा विमल मेरे पास आ बेटा। बेटा विमल, अरे राम, अरे भगवान, बेटा विमल। बड़े बाबूजी आप लोगों ने हमारे आने का इंतजार नहीं किया। हमारे घर वापस आने से पहले आप लोग घर छोड़कर चल दिए। आपने अपने दिल के अंदर ये नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटे के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन बेटा तू कहता था कि मैं पढ़ाई को छोड़ दूंगा बेटा। पढ़ाई तो मैंने छोड़ दिया है बाबू। क्या पढ़ाई तूने छोड़ दिया? ये क्या किया बेटा? तूने पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? तुझे ऐसा नहीं करना था बेटा। बेटा ये बता, बिटिया चांदनी कैसी है? बिटिया चांदनी को मुझे बहुत याद आती है बेटा। बड़े बाबूजी जिस वक्त मैं घर पहुंचा, बहन चांदनी आप लोगों की याद में बिलख बिलख कर रो रही थी। मैंने उससे जानकारी किया कि आप रो क्यों रही हैं। उसने बतलाया कि दादा और दादी जी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। हम आप लोगों की तलाश करने के लिए घर से निकलने की वाले थे कि भैया समर आ गए। हम भाई बहन को बहुत मारा बाबूजी। बहुत मारा।
इतना कि नहीं उन्होंने अपने रिवॉल्वर निकाल लिया मुझे जान से मारने के लिए। अरे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बहन चांदनी ने मुझे धक्का मारकर वहां से भगा दिया। हम तो अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन इस वक्त हम ये नहीं बतला सकते कि हमारी बहन किस हाल में होगी। अरे बेटा विमल, ये तूने क्या किया? अरे वो लोग उसे मार डालेंगे, उसे वहां क्यों छोड़ दिया? उसे भी साथ लेकर आता बेटा। बाबूजी, कैसे मैं अपनी बहन को साथ लेकर आता? भैया अपने रिवॉल्वर का निशाना मुझे बना रखे थे। रिवॉल्वर के सामने चांदनी खड़ी होकर अपनी सौगंध देकर मुझे वहां से भगा दिया। हम कैसे अपने साथ लेकर आता? अच्छा ये सब छोड़, ये बता तूने खाना खाया है? अरे बाप रे सीता, मेरा बेटा भूखा प्यासा तड़प रहा है। मेरा लाल मत रो मेरे बेटे। बाबूजी, बाबूजी, ये मेरा बेटा विमल है, भूखा प्यासा तड़प रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता बाबूजी, मेरे बेटे को भी कुछ खिला दो बाबू। दादाजी आप घबराइए नहीं, आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। और विमल, ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए, इन लोगों को हम अपना माता पिता समझ करके इन लोगों की सेवा करता हूँ। इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ बेटा विमल, ये इंसान नहीं बल्कि भगवान है बेटा। ये गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। देख, हम लोगों के कपड़े भी बदल दिए, ये तेरी माँ के भी कपड़े बदल दिए। बिटिया बहुत सेवा करती हम लोगों की। ये इंसान नहीं भगवान है बेटा। बड़े बाबूजी, अगर ये लोग बाबूजी, ये आपका एहसान हम अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। काश अगर आज हमारे दादा और दादी जी को सहारा ना दिया होता तो आज शायद हमारा मिलाप न होता। ये आपका एहसान हम ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। विमल, हमने कोई एहसान नहीं किया। ये हर इंसान का फर्ज है एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। नहीं बाबूजी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हाँ विमल, तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम भी हमारी हवेली पर रहो। बेटी जाओ, सबसे पहले इन लोगों को हवेली ले जाओ और विमल को भोजन कराओ। अरे जाओ दादाजी, तुम्हारे बेटे को भोजन मिलेगा। शिवाई जी बाबू साहब। देख रहे हो कि आज इनके बहू की वजह से इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। लेकिन विमल भी आज से हमारी हवेली पर रहेगा। बहुत अच्छी बात है बाबू साहब। लेकिन सिपाही, जी बाबू साहब। विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब? देखिए, विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। काश अगर हम अपने बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा तो एक दिन हमारे न रहने के बाद ये हमारी जगह जमीन हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। बाबू साहब, एक बात कहूँ आपको, अगर बुरा ना लगे तो? बोलो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबू साहब, किसी अजनबी लड़की को अपना रिश्तेदार बनाना ठीक नहीं है। पहले सोच लीजिए और समझ लिए, इससे पहले भी आपके साथ घटना हो चुकी है। सिपाही,
तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे? और फिर हमारे पास इतनी जगह जमीन, इतनी बड़ी हवेली है, ये सब बेटी का है। मान लियो चलो एक दिन हम अपने बेटी के रिश्ते के विषय में दादाजी से बात करूंगा। आओ हमारे साथ। पहले ना सोची है ना समझी है ना हमारा सुनवाई करी है। चलो जब समय आई तो हम बतला लिया। लिरहुआ के दीदी, लिरहुआ के दीदी, खोल के दिखावा अपन सीढ़ी, आवा हो निरहुआ के दीदी।